नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में विचार किया गया, एक बार वेदांत के दृष्टिकोण से और फिर सांख्य योग के दृष्टिकोण से। पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा उदासीन है और सब कुछ प्रकृति का त्रिगुणात्मक व्यवहार ही प्राणी को पुनर्जन्म के भंवर में डालता है। इस बात का अभी तक विवेचन नहीं हुआ कि यह प्रकृति वस्तुतः है क्या। आत्मा के अतिरिक्त जितने दृश्य जगत के पदार्थ हैं वे सब प्रकृति के ही रूप हैं। स्थावर सृष्टि भी प्रकृति का त्रिगुणात्मक फैलाव ही है। अतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की संकुचित परिधि को छोड़कर 7वें अध्याय में वर्णित ज्ञान विज्ञान से पुनः प्रारंभ किया गया है। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब और भी सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान बतलाता हूँ कि जिसको जानकर सब मुनि लोक से यानी संसार से परम सिद्धि पा गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस बात का आश्रय लेकर मुझसे सामर्थ्य एक रूपता प्राप्त किए हुए लोग सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में भी व्यथा नहीं पाते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस श्लोक में साधर्म शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव देह में जीव भी रहता है और परमात्मा भी, परंतु जीव तो देह में प्रकृति के गुणों में बंधा रहता है, प्रकृति के भोग को अपना भोग मानने लगता है, किंतु परमात्मा मानव देह में रहता हुआ भी देह से अलग बना रहता है, दृष्टा के रूप में। जीव की मुक्ति का अर्थ यही है कि वह परमात्मा की तरह मानव देह में रहता हुआ भी अपने को उससे अलग समझे। यह समझे कि वह क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ है, भोक्ता नहीं दृष्टा है। जब जीव भी अपने को परमात्मा की तरह देह से अलग समझने लगता है तब वह परमात्मा के साधर्म में पहुंच जाता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। है भारत, यह प्रकृति यानी महद् ब्रह्म मेरी ही योनि है। मैं उसमें गर्भ रखता हूँ, फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हे कौन्तेय, पशु पक्षी आदि सब योनियों में जो मूर्तियां अर्थात प्राणी जन्मते हैं उनकी योनि महद् ब्रह्म यानी प्रकृति ही है और मैं उनका जन्मदाता पिता हूँ। इस श्लोक में महद् ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। महत् तथा ब्रह्म यह शब्द इन दो से बना है। महत् का अर्थ है बड़ा, ब्रह्म का अर्थ भी है बड़ा। यहाँ पर प्रकृति को बहुत बड़ा कहने के लिए महद् ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए महान प्रकृति को देवी योनि तथा भगवान को वीरदाता मानकर इन्हें सृष्टि के सब पदार्थों का माता पिता सूचित किया गया है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज और तम गुण देह में रहने वाले इस अव्यय अर्थात निर्विकार आत्मा को देह में बांध देते हैं। यहाँ भगवान श्री बताते हैं कि सत्व रज और तम गुण आत्मा को देह में बांध देते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।